नमस्कार। ओम शांति। एक पिता और एक पुत्र जल मार्ग से कहीं जा रहे थे। दोनों नौका में बैठे थे। बहुत जोर की आंधी तूफान आने लगा। काफी नाव को संभाल रहे थे, लेकिन तूफान बहुत बहुत जोर का आ रहा था और इतनी जोर का आया कि नौका किसी चीज से टकराई, नौका टूट गई। बेटा एक टापू पर और पिता दूसरे टापू पर रहने लगे। वहीं पर जो झाड़ फूल फल फूल जो लगे थे वही खाकर दिन बिताने लगे। और उसने कहा, हे ईश्वर, अगर खाने को कुछ अच्छा भोजन मिल जाए तो कितना अच्छा हो। उसके सामने भोजन की थाली आ गई। भरपेट भोजन किया। उसके बाद उसने कहा, हे ईश्वर, यहीं पर मुझे एक किचन बना के दे दो। और फिर क्या देखा चमत्कार, सही में उस टापू पे एक किचन बन गया। अंदर जाके देखा सारी चीजें खाने पीने की है और खुश। कई दिन तक ऐसे ही बनाते खाता रहा, खुश था। लेकिन एक दिन ऐसा लगा कि क्यों ना भगवान से ये कहा जाए कि एक स्त्री दे दे, अकेला करता करता थक गया हूं। तो फिर प्रार्थना की, हे ईश्वर, एक स्त्री को भेज दो, उसके साथ मैं विवाह कर लूं ताकि दोनों सुख से यहाँ पे रहने लगे। और आश्चर्य, एक सुंदर स्त्री वहां प्रकट हो गई। दोनों ने आपस में विवाह कर लिया। दोनों वहां रहने लगे। वो बनाती, वो खाता, आपस में रह रहे थे। लेकिन इससे भी मन उब गया। और एक दिन उसके मन में फिर आया, हे ईश्वर, इतना सब कुछ तो सुना है, आखिरी एक निवेदन है, एक नाव भेज दो जिसमें हम दोनों पति पत्नी अपने स्थान पे चले जाए। हमारा घर बार सब कुछ है। और देखा कि एक नाव आ गई। दोनों खुशी खुशी से उसमें बैठे और जाने लगे। तभी ऊपर से आकाशवाणी हुई, क्या अपने पिता को साथ नहीं ले जाओगे? बेटे ने उत्तर दिया, उनकी किस्मत उनके साथ में। प्रार्थना तो उनने भी की थी, मेरी प्रार्थना सुन ली गई, इसलिए मैं जा रहा हूँ। प्रार्थना तो उन्होंने भी की थी, लेकिन उनकी तो नहीं सुनी गई, तो मैं तो चला। ऊपर से आवाज आई, बेटा, प्रार्थना तुम भी कर रहे थे और प्रार्थना तुम्हारे पिता भी हर रोज करते थे। क्या जानना चाहोगे कि तुम्हारे पिता क्या प्रार्थना कर रहे थे? क्या कर रहे थे? कहा, तुम्हारे पिता हर दिन यही प्रार्थना करते थे, हे ईश्वर, मैं तो दुख को झेल रहा हूँ, मेरे बेटे को कोई दुख ना हो। हे ईश्वर, मेरे बेटे के मन में जो भी शुभ संकल्प है उसकी हर आस को पूरी करना। अगर बारी आए मरने की तो मुझे मौत दे देना, लेकिन मेरे बच्चे को सकुशल रखना। ईश्वर, तेरे से एक ही प्रार्थना है कि मेरे बेटे को कोई दुख ना हो। मैंने बड़े नाजों से उसको पाला है। और ये सुनते ही बेटे को जैसे 440 वोल्ट का झटका लगा हो। वो प्रार्थना कर रहा था सिर्फ अपने लिए, पिता प्रार्थना कर रहा था सिर्फ अपने बेटे की सुविधाओं के लिए, सुख के लिए, उसके लिए शुभकामनाएं कर रहा था। और वो अपने पिता को ही उस टापू पे छोड़ के जा रहा था। कहीं हम भी अपने जीवन में ऐसे ही तो नहीं कर रहे? अपने बड़े बुजुर्गों, अपने घर में जो हैं माता पिता, वो तो हमारे लिए हमेशा दुआएं करते हैं सुख की। हमारे दुख खुद झेलना चाहते हैं और हम कहीं ना कहीं स्वार्थ में आकर कहते हैं कि भगवान, उन्होंने अच्छे कर्म किया हुआ तो उनको दे देगा। लेकिन आप नहीं जानते कि वो तो अपने सब कर्मों का फल भी आपको ट्रांसफर कर रहे हैं। वो तो आपकी सलामती चाहते हैं। कहीं हम भी तो ये गलती नहीं कर रहे? मैं हमेशा कहती हूँ
कि जिस घर में बड़े बुजुर्गों का आदर सम्मान होता है उस घर के बच्चे सदा सुखी रहते हैं। क्योंकि एक तो दुआएं हैं, दूसरा उन बड़े बुजुर्गों का अनुभव आपको जीवन में, वो अनुभव से आपकी मुश्किलों को हल कर देता है। क्योंकि कहा जाता है जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि, और जहाँ न पहुँचे कवि वहाँ पहुँचे अनुभवी। आज बच्चे बहुत पढ़ लिख रहे हैं लेकिन उनके जीवन में अनुभव नहीं है, क्योंकि हर चीज़ आजकल इतनी फास्ट हो गई है, कंप्यूटराइज हो गई है, ग्लोबल विलेज बन गया पूरा विश्व। बच्चे हर चीज़ का हल ढूंढ लेते हैं गूगल में, हर चीज़ का प्रश्न का उत्तर इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, लेकिन गूगल अनुभव नहीं देता, लेकिन गूगल दुआ नहीं देता, लेकिन गूगल आपके लिए शुभकामना नहीं कर सकता। इन्फॉर्मेशन सिर्फ इस कंप्यूटर में भर लेने से काम नहीं चलेगा। जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए हमें दुआएं भी चाहिए, हमें अनुभवी माता पिता कहें, बुजुर्ग कहें, हमारे बड़े कहें, उनका आशीर्वाद भी चाहिए। तो फिर कहेंगे कि जीवन में सब कुछ कमाइए लेकिन अपने बड़े बुजुर्गों का सम्मान भी दीजिए और उनकी दुआएं, उनकी सलाह भी मानिए। भले ही वो उम्र में उम्र दराज हो गए हों, भले ही आपको इरिटेशन होती हो, लेकिन अगर उन्होंने आपको पाल पोस के बड़ा नहीं किया होता तो आज आप वहाँ नहीं होते जहाँ आप हैं। तो कहीं ना कहीं फिर कहेंगे अपने बड़ों का सम्मान करें, और बड़े जैसे हमारे माता पिता होते हैं, दादा दादी नाना नानी, वैसे ही बड़े हमारे आत्मा के पिता परमात्मा भी हैं। उस पिता के साथ भी हम ईमानदार रहें, और जब हम अपने शरीर के माता पिता और आत्मा के पिता उस परमात्मा से ईमानदार रहते, यानी उसके कहे अनुसार जीवन में चलते हैं, तो हमें चारों तरफ से दुआएं भी मिलती हैं और सफलता भी मिलती है। आशा है आप समझ गए होंगे। नमस्कार। ओम शांति।